जी हाँ, तो यार टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। आज की वीडियो होने वाली है आईआईटी रुड़की में जो फेस्ट हुआ था थॉमसो, मेरे उसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो यार हम आईआईटी रुड़की के लिए यहाँ से निकलते हैं मतलब डीक्रस से सुबह के 4 बजे और हम पहुँचते हैं आईआईटी रुड़की 8:30-9 बजे के करीब। तो किसी भी आईआईटी में चले जाओ यार, एनी आईआईटी, तुम जैसे किसी भी आईआईटी में जाते हो ना, वहाँ की जो फीलिंग है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो तो कुछ डिफरेंट ही होता है। मतलब कि ऐसा फील होता है कि तुम किसी और वर्ल्ड में आ गए हो। मतलब हम नॉन आईआईटीएंस को ऐसा फील होता है, पता नहीं आईआईटीएंस का इस पर क्या व्यू होगा, लेकिन जब मैं वहाँ पे घुसता हूँ तो मुझे सेम वैसी ही फील आ रही थी जैसी मुझको आईआईटी मंडी में जाकर आ रही थी। वही सेम आईआईटी मंडी की तरह जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं, हमें पहुँचते ही हमारा नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करना पड़ता है और नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करने के बाद ही अगले स्लॉट में मेरा मोनो एक्ट होता है, सेम आईआईटी मंडी की तरह। और वही सेम तरीके से हमें भागा दौड़ी करनी पड़ती है। हम जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, तो एक दिन भी नहीं हुआ था आईआईटी रुड़की में आए हुए, तो हमें तो वो मेज़ की तरह लग रहा था कि यार कहाँ पे कौन सी जगह है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो समहाउ हम लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे मुझे मोनो एक्ट करना होता है। हम वहाँ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं मोनो एक्ट के लिए और मैं वहाँ जाकर अपने नुक्कड़ नाटक के कैरेक्टर से अपने मोनो एक्ट के कैरेक्टर सुशांत में ट्रांजिशन लेता हूँ। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस से पहले, स्पेशली अगर आप कोई कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो स्टेज पे, उससे 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले अगर आप उस कैरेक्टर के बारे में सोचो और उस कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लग जाओ, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने अंदर उतारो, उसको कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। चाहे उसकी आवाज़ से, चाहे उसके बॉडी लैंग्वेज से, चाहे उसकी मूवमेंट से, हर चीज़ से, तो वो कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाता है जब आप स्टेज पे होते हो। तो मेरे को वो चीज़ वहाँ पे करनी थी। तो 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले मैं कॉरिडोर में चला गया था ऑडिटोरियम से निकल के, और कॉरिडोर में जाके मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ जो चीज़ मुझे कैरेक्टर में रहने में हेल्प करेंगी। 15-20 मिनट की एक्सरसाइज ने दैट हेल्प मी ऑन द स्टेज बिकॉज आई कुड एक्चुअली फील द कैरेक्टर विद इन मी। मुझको फील हो रहा था कि यार ये एक्चुअल में कैरेक्टर मेरे साथ में है, और बहुत आसान हो जाता है काम आपका करना जब आप ऐसे करते हो कुछ। तो उसके बाद स्टेज पे परफॉर्म करना, इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर यू। उसके बाद फिर ऐसा नहीं लगता कि आपको डायलॉग रटने हैं या वो चीज़ मैं भूल रहा हूँ। ऐसा लगता है कि यार अब वो कैरेक्टर आपने बोरो कर लिया है, इट्स विद इन यू एंड नाउ थिंग्स आर जस्ट फ्लोइंग लाइक एनीथिंग। जब मैं स्टेज से उतरता हूँ, फिर उसके बाद जब लोग आके मेरे पास कह रहे थे वी लव्ड योर परफॉर्मेंस, आप कहाँ से हो, एंड मेरी एक टीममेट ने बताया कि लोग बोल रहे थे कि यार 2 ही परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, एक उसकी और एक उस बंदे की जिसने सुशांत करा था। तो ऐसे जब रैंडम लोग आपके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग इट फॉर, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्टिंग फॉर। यही सब हो रही थी ना जब लोग मेरे पास आके बोल रहे थे वी लव्ड योर परफॉर्मेंस, यार बहुत ही ओवरवेलमिंग फील हो रहा था। और उसी टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मुझको ये चीज़ लोगों को कैसे नरेट करनी है, जैसे मैं आपको नरेट कर रहा हूँ। आईआईटी में जब भी कोई फेस्ट होता है तो शाम को प्रो नाइट रखवाई जाती है, और जब डे 1 पे हम लोग गए थे तो उस दिन जोनिता गांधी आई थी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो डे 1 के हिसाब से, एंड इट वाज अमेजिंग। डे 2 में हमने एक और इवेंट में पार्ट लिया था, स्ट्रीट सॉकर में, जिसमें हमें आईआईटी के बच्चों के साथ एक फ्रेंडली कंपटीशन करना था, हेल्दी कंपटीशन करना था फुटबॉल में। तो उसमें हम लोगों ने उनके साथ फुटबॉल खेला था और बहुत ही अच्छा था। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हालांकि हम 1 पॉइंट से उनसे हार गए थे भाई। तो हाँ जी, आज हमारा स्ट्रीट सॉकर का मैच है यार, तो अभी हम वही खेलने आए हुए हैं एंड लेट्स सी कि वो कैसा जाता है। अभी फ़िलहाल मैं गर्ल्स हॉस्टल जा रहा हूँ क्योंकि मुझको अपनी किट लौटानी है, एंड देखते हैं कैसा होगा। अभी स्ट्रीट सॉकर है, फिर उसके बाद आज हमारे प्रीलिम्स के रिज़ल्ट भी आ जाएंगे नुक्कड़ नाटक के। थैंक यू सर। शायद हम जीत भी सकते थे, टाई भी हो सकता था, बट हम 1 पॉइंट से हार गए। बट एक्सपीरियंस अच्छा था ना, वही मैटर करता है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और उसके बाद डे 2 की प्रो नाइट में आते हैं ऋत्विज, और ऋत्विज जब आए थे, जोनिता गांधी आई थी, तब तक क्राउड सिर्फ एंजॉय कर रहा था। बट जब ऋत्विज आए थे तो मैं देख रहा था कि अब तो क्राउड पार्टिसिपेट कर रहा है, अब तो इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब
जो मैंने कल देखा था 10x था, आज वो 100x हो गया था। मुझे लगा यार कि अब इससे ज़्यादा क्या ही होगा, मतलब इससे ज़्यादा ऑडियंस कितना ही इन्वॉल्व होगी। गाना गा रहे थे उनके जितने भी हिट सॉन्ग्स हैं, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार, जो हम कोशिश कर रहे थे कि हम लोग उसको फील कर पाएँ अगर कैमरे में कैप्चर नहीं भी कर पा रहे हैं तो। फिर आता है यार हमारा डे 3 पे हम अटेंड करते हैं DSM की वर्कशॉप। DSM क्या है? ड्रामा स्कूल ऑफ मुंबई। तो ड्रामा स्कूल ऑफ बॉम्बे से कुछ लोग आए थे, 2 एक्टिंग प्रोफेशनल्स आए थे जो कि एक वर्कशॉप कंडक्ट करा रहे थे। और जो DSM बॉम्बे वाला पार्ट था इस पूरी जर्नी का, इस पूरी ट्रिप का, वो मेरा पर्सनल फेवरेट था, क्योंकि उस वर्कशॉप में हमने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी थी जो सिर्फ हमें एक्टिंग में काम नहीं आएंगी, बट वो लाइफ में हमको काम आएंगी। जैसे कि वो इतनी चीज़ें करवा रहे थे हमसे, इतनी एक्टिविटीज़ करवा रहे थे जो कि पहले लग रहा था यार कि ना ये बहुत ही रिटार्डेड एक्टिविटीज़ क्यों करवा रहे हैं हमसे, इसका सेंस क्या है। लेकिन उसके बाद जब आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि कितनी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, टू जस्ट ब्रेक द शैकल्स ऑफ योर ओन सोशल एंग्जाइटी। और जो लोग बहुत पीपल होल्ड देमसेल्व्स बैक, तो वो चीज़ों में बहुत हेल्प कर रहे थे यार वो हमको। तो वो DSM की जो वर्कशॉप थी यार, वो तो कुछ बहुत ही अच्छी थी। मतलब उसके कुछ स्निपेट्स थे जो मैंने रिकॉर्ड करे थे, कोशिश करी थी, बट वो जो हमें एक्टिविटीज़ करवा रहे थे ना, जैसे कि कभी हमें कह रहे हैं कि आप एक सर्कल में घूमो एंड मेक डिफरेंट नॉइजेज एंड जस्ट टू ओपन आवरसेल्व्स अप। और बहुत लोग थे वहाँ पे जो शुरुआत में थोड़े कंफर्टेबल नहीं थे, दे वर शाइंग अवे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उस पूरे वर्कशॉप के दौरान, वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए। आता है यार हमारे डे 3 थॉमसो का, जिसमें आते हैं अरमान मलिक और अमाल मलिक। और मुझे अभी तक लगा था कि यार रित्विज और जोनिता गांधी के कॉन्सर्ट में कि इससे ज़्यादा ऑडियंस कितना इन्वॉल्व हो लेगी, मतलब ये तो मैक्सिमम होगा जितना ऑडियंस पार्टिसिपेट कर सकते। लेकिन अरमान मलिक और अमाल मलिक के कॉन्सर्ट में मुझको पता लगा नहीं, मैं गलत था। ऑडियंस वॉज गोइंग क्रेजी, मतलब कि लोग हंस भी रहे हैं, लोग रो भी रहे हैं, लोग गा भी रहे हैं, लोग नाच भी रहे हैं, लोग सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के गाना भी गा रहे हैं, लोग आसमान में भी देख रहे हैं चांद को। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसी फिल्म देख रहा हूँ जिसमें मैंने सारे इमोशंस एक्सपीरियंस कर लिए। वो इतना ब्यूटीफुल फीलिंग थी। लोग रो भी रहे हैं लेकिन आंसुओं के साथ लोग हंस भी रहे हैं, क्योंकि गाने इतने टचिंग थे ना उनके। और क्योंकि वो डे 3 भी था, आखिरी दिन था पूरे फेस्ट का, तो आई थिंक लोग एक इमोशन फील कर पा रहे होंगे। लेकिन वो मेरे हिसाब से और मेरा भी पर्सनल फेवरेट था तीनों कॉन्सर्ट में से। वो जो एक वर्सिटैलिटी ला रहे थे, कभी वो रोमांटिक के बाद कोई डांस नंबर गा रहे हैं, फिर डांस के बाद वो एक इमोशनल गाना गा रहे हैं। और उसी टाइम पे इंडिया जीती भी थी, तो उन्होंने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी गाया था। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैं यही कहूँगा कि IIT रुड़की गेव मी समथिंग बियॉन्ड मेमोरीज। मतलब कि जिस जगह से आप रिजेक्ट हुए हो वहीं पे जाके परफॉर्म करना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैनी थिंग्स दैट आई हैव टू वर्क ऑन। मुझे बहुत चीज़ों पे वर्क करना है, मुझे बहुत क्राफ्ट पे वर्क करना है, एंड आई डू दैट। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए लेकिन आई डू दैट। तो यार दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड टिल देन टेक केयर गाइस, पीस आउट।